दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ईबीटेक में। आज है 8 मई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट देख सकते हैं लोक सेवा आयोग से। लिखा कि यूपी पीएससी के पुराने भवन को बनाया जा रहा संग्रहालय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पुराने भवन को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। यह संग्रहालय कई मायने में अनूठा होगा। इसे तैयार करने में वर्ष से अधिक का समय लग सकता है। इसमें भर्तियों से जुड़े तमाम अभिलेख भी रखे जाएंगे। साथ ही प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों और खुदाई से मिली वस्तुओं को भी रखा जाएगा। इस संग्रहालय में प्रतियोगी छात्रों के लिए तमाम सामग्री होगी। इसमें प्रवेश निःशुल्क होगा या फिर कोई शुल्क लगेगा, उसका निर्धारण बाद में किया जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया कि आज़ादी से पहले प्रयागराज इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। उस समय यह जनपद उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत की राजधानी था। आयोग ने राज्य सिविल और पुलिस सेवा की पहली परीक्षा अक्टूबर 1937 में कराई थी। पिछले महीने ही आयोग ने अपना 86वां स्थापना दिवस भी मनाया था। आज़ादी से पहले आयोग का कार्यालय वर्तमान में शिक्षा निदेशालय भवन में था। वहाँ से 1949-50 में वर्तमान स्थल कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थानांतरित किया गया था। पुराना भवन का पिछला कई वर्षों से प्रयोग नहीं हो पा रहा था। आयोग के चेयरमैन संजय सिडेद ने इस भवन को अब संग्रहालय के रूप में परिवर्तित करने की पहल की है। देखो दूसरी अपडेट यहाँ पर एलटी गेट को लेकर के छपी हुई, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 2018 एलटी गेट भर्ती में जो लोग चयनित हो चुके हैं अंतिम रूप से कहीं अन्य विभागों में, तो वो लोग अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। 15 मई आवेदन की लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि इसी हफ्ते आ सकती है CHSL 2023 की भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2023 की भर्ती का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी होने के आसार हैं। इस परीक्षा के जरिए करीब 5000 पदों पर भर्ती की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इस भर्ती का इंतजार था। आप सबके लिए एक बड़ी अपडेट है कि मुक्त विश्वविद्यालय से कर सकेंगे एक साथ 2 डिग्री कोर्स। विद्यार्थी एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये व्यवस्था इसी सत्र से शुरू करने जा रहा है। मुक्त विश्वविद्यालय अब तक डिग्री के साथ डिप्लोमा कोर्स की अनुमति देता था। 2 डिग्री कोर्स की अनुमति पहली बार दी जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों को मुक्त विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक में रख करके परिनियम में शामिल किया जाएगा। यह सुविधा स्नातक और परास्नातक दोनों पाठ्यक्रमों में मिलेगी। यानी कि अब आप 2 डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स एक साथ कर सकते हैं और इसी सत्र से ये व्यवस्था फ़िलहाल मुक्त विश्वविद्यालय में लागू की जाएगी। यानी कि इलाहाबाद मुक्त विश्वविद्यालय की यहाँ पर बात हो रही है, राजेश टंडन की यहाँ पर बात हो रही है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 2 डिग्री कोर्स एक साथ करना चाहते हैं। अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अब यहाँ पर व्यवस्था कर दी जाएगी, तो आप लोग 2 कोर्स एक साथ कर पाएंगे। चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात करते हैं तो बताया गया कि 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरी पर अब कोई संकट नहीं। अंतर संबद्ध विषयों के मामले में शासन ने UPHESC के निर्णयों पर लगाई मुहर। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अंतर संबद्ध विषयों को लेकर के 7 साल से चला आ रहा विवाद खत्म हो गया। इस संबंध में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से अब तक लिए गए निर्णयों पर शासन ने मुहर लगा दी है। ऐसे में तकरीबन 400 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नौकरी पर मंडरा रहे संकट के बादल भी छट गए हैं। शासकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2016 से पहले शासकीय महाविद्यालयों में केवल इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर चयन किया जाता था। वर्ष 2016 में जारी विज्ञापन संख्या 46 के तहत पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित की गई और इसी विज्ञापन से अंतर संबद्ध विषयों का विवाद भी शुरू हो गया। इस भर्ती में कई ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए जिनके विषय जो है भर्ती में शामिल ही नहीं थे। हालांकि आयोग ने जिन विषयों के विज्ञापन जारी किए थे अभ्यर्थियों के विषय उनसे अंतर संबंधित थे। इन्हीं में से एक अभ्यर्थी थे मनीष सोनकर, जिन्होंने आवेदन किया था। मनीष ने पर्यावरण विज्ञान से PG किया था और जंतु विज्ञान विषय का फॉर्म भरा था। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद इंटरव्यू में पहुंचने पर आयोग ने मनीष सोनकर का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया।
इसका विरोध करते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई कि पर्यावरण विज्ञान विषय जंतु विज्ञान से अंतः संबंधित है। अभ्यर्थी कोर्ट गया और कोर्ट ने अभ्यर्थी के दावे को सही मानते हुए राहत प्रदान की। इसके बाद आयोग में एक कमेटी गठन किया गया और कमेटी ने भी अभ्यर्थियों को दावों को देखते हुए सही ठहराया। इसी आधार पर अब जो भी विषय थे, अन्य प्रकार के जो अभ्यर्थी थे जिसमें अंतर संबंधित मामला था, उन सभी पर फिलहाल जो है अब शासन ने निर्णय कर दिया गया। अब सभी प्रकार की नौकरी में जो बाधा थी, जो अभी तक संकट था, वो समाप्त कर दिया गया है। कुल मिलाकर के कोई भी भर्ती हो, चाहे विज्ञापन संख्या 46 हो, विज्ञापन संख्या 47 हो या विज्ञापन संख्या 50 हो, इसमें जो भी अंतर संबंधित मामले थे, उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर बड़ी राहत मिली है। आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है परीक्षा को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 51 को लेकर के बताया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार है। नगर निकाय चुनाव के बाद शुरू होगी कवायद। अब क्या है पूरा मामला, यहाँ पर देखते हैं। तो नगर निकाय चुनाव के बाद विज्ञापन संख्या 51 के तहत प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होने के आसार हैं। चुनाव की अधिसूचना समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को नए अध्यक्ष मिल सकते हैं। आयोग में अध्यक्ष का पद फरवरी के पहले सप्ताह से खाली है। वहीं सदस्यों के 6 में से 4 पद खाली चल रहे हैं। ऐसे में कोरम के अभाव में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंसी हुई है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर कहकर 17 पदों में भर्ती होनी है। आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है और आवेदन करने वाले 1,14,000 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार है। आयोग में अगर एक सदस्य की नियुक्ति भी कर दी जाए तो कोरम पूरा हो जाएगा और 3 सदस्यों में किसी एक को अध्यक्ष के पद पर नामित करते हुए भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित की जा सकेगी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शासन स्तर संकेत दिए गए हैं कि आयोग भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। ऐसे में शासन जल्द ही नए सदस्य या अध्यक्ष को नियुक्त कर सकता है। फिलहाल नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू रहने तक आयोग में नई नियुक्ति नहीं की जा सकती। ऐसे में 13 मई की मतगणना पूरी होने के बाद आचार संहिता समाप्त होने पर आयोग को नया अध्यक्ष या नया सदस्य मिल सकता है। कुल मिलाकर के एक बड़ी अपडेट यहाँ पर है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि परिवार सर्वेक्षण हर घर का ब्यौरा जुटा रही सरकार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार की बड़ी पहल, लोगों को दिया जाएगा आधा दर्जन से अधिक योजनाओं का लाभ। देश में 2021 की जनगणना भले ही शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों से कराया जा रहा है परिवार सर्वेक्षण के जरिए प्रत्येक परिवार का डाटा जुटाना शुरू कर दिया है। सर्वे के जरिए प्रदेश में सामान्य ओबीसी, एससी, एसटी की आबादी के साथ आर्थिक व शैक्षिक स्थिति का आकलन भी किया जाएगा। इसके बाद अब तक विभिन्न योजनाओं से वंचित पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत जो लाभ है वो दिया जाएगा। यहाँ पर देखो अपडेट है कि बीटीएससी ने जारी किया विज्ञापन 8,996 पद जूनियर इंजीनियर सिविल की यहाँ पर भर्ती है और इसके अंतर्गत 18 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक अलग अलग पद के हिसाब से एज निर्धारित की गई है। जो भी अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हुए हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो वेबसाइट है btsc.bih.nic.in है। यहाँ पर आप लोग 22 मई से लेकर के 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अंत में ये अपडेट लिखा है कि भर्तियां पूरी नहीं हुई तो जल्द होगा आंदोलन। प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती और जेईई भर्ती प्रक्रिया को पूरा किए जाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में संयुक्त युवा मोर्चा भी उतर गया है। मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को इको गार्डन में इन अभ्यर्थियों से मुलाकात की। मोर्चा प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार अगर मांगों पर विचार नहीं करती है तो जल्द समूहों को संगठित कर आंदोलन होगा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल मोर्चा से गोविंद मिश्रा, अशफाक खान और अहमद खान मौजूद रहे। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।